डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार। हजारों साल इस पृथ्वी पर मनुष्य को आए हुए हो गए। यदि वो जिंदा है तो उसके दिल के कारण है, वो लंबा जीता है तो उसके दिल के कारण जीता है, यदि वो स्वस्थ रहता है तो उसके दिल के कारण स्वस्थ रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, विडंबना यह है, समस्या यह है कि आज भी हम दिल को कितना समझ पाए हैं, इस पर शोध चल रहा है। और आज भी आंकड़े बताते हैं कि अनगिनत लोग दिल की बीमारी से मरते हैं। डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अस्पताल हैं, बावजूद उसके ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या कमी रह गई है? हमें दिल के बारे में कितना जानकार होना चाहिए, हमें क्या आवश्यकता है और किस तरह से हम इस समस्या से के हल प्राप्त कर सकते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आफ्टर गॉड में हैं डॉक्टर मनोज बंसल जी, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और लंबे समय से इस विषय पर बहुत गंभीरता से बात भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और शुरुआत तो यहीं से करना चाहेंगे कि हजारों साल हो गए हैं लोग आ रहे हैं, लेकिन दिल की बीमारी से आज भी लोग मर रहे हैं। आज भी पता नहीं है कि आखिर दिल की बीमारी होती क्यों है। यही सब शुरू करना चाहेंगे कि आखिर इसका क्या कारण है। देखिए, हृदय रोग एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारी जीवन शैली से ही कहीं इसकी उत्पत्ति होती है। हमारे दिल को खून देने वाली 3 नलियां होती हैं। उन नलियों में बढ़ती उम्र के साथ हमारी जीवन शैली के कारण कोलेस्ट्रॉल की जमावट होती है और उस कोलेस्ट्रॉल की जमावट से जब ये नलियां चोक होने लगती हैं, इनमें खून का प्रवाह अवरुद्ध होता है, वहीं से हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी सबसे पहले हमें देखना होगा हमारी जीवन शैली कैसी है। क्या हम 45 मिनट रोज पैदल चल रहे हैं? क्या हम योग और प्राणायाम कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में तनाव है? और यदि तनाव है तो उससे बचने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? क्या कभी हमने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इन चीजों की तरफ कभी देखा है? तो हृदय रोग का एक कारण नहीं है, इसके अनेक कारण हैं। और जब किसी व्यक्ति में एक से ज्यादा कारण इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें हृदय रोग होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और उसके साथ में उसका कोलेस्ट्रॉल भी खराब है, या कि किसी व्यक्ति के घर में जेनेटिकली हृदय रोग है और ऐसा व्यक्ति यदि धूम्रपान भी करने लगता है तो उसके अंदर हृदय रोग की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये तो हम वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। तो हम वहां से शुरुआत करते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है, अगर हम वहीं से प्रिकॉशन शुरू करें, वहीं से हम शुरू करना चाहते हैं ताकि हम कुछ शायद मूल तक पहुंच पाए। जब बच्चा पैदा होता है तब कैसी जीवन शैली उसे दी जाए ताकि वो भविष्य उसका जो है सुरक्षित रहे? देखिए, जिन घरों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग या कोलेस्ट्रॉल इस तरह की, या किन्हीं के यहाँ पैरालिसिस की दिक्कत है, तो ये सब दिक्कतें जेनेटिक होती हैं। यदि फादर में, मदर में, ग्रैंड पेरेंट्स में इस तरह की दिक्कत है तो बच्चे में भी इस तरह की दिक्कत हो उसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जिन घरों में फर्ज करें हम ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनमें यदि कम उम्र से ही बच्चे को हम ये आदत डाले कि वो अपने भोजन में थोड़ा सा कम नमक ले। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि एक एडल्ट को 2 ग्राम प्रतिदिन नमक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जिससे ज्यादा शायद हम सभी लोग अपने खाने में लेते हैं। तो वो अगर बचपन से आदत डाले, बच्चे को एक बार थोड़ा बड़ा हो जाता है, बढ़ती उम्र है, 8-10 वर्ष का हो गया, उसके बाद हमने घी तेल भी एक संयमित मात्रा में आदत डाली। फास्ट फूड, आज की तारीख में फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वहां एक अवेयरनेस हो गई है फास्ट फूड को लेकर के, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी फास्ट फूड एक फैशन भी है कि यदि हम बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो हम एक फास्ट फूड जॉइंट पे करेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को हम शुरू से ये सिखाएं कि हरी सब्जियां, फल ये हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। फास्ट फूड में जो रिसाइकल्ड ऑयल होता है वो कोलेस्ट्रॉल को नुकसान करता है और बचपन से ही बच्चे का कोलेस्ट्रॉल खराब होता चला जाएगा। तो उस उम्र से ही बच्चे के अंदर ये आदत डालें। देखिए, खून की नलियों में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जन्म से ही शुरू हो जाएगी और जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक वो डिपोजिशन चलता रहेगा। न सिर्फ हृदय बल्कि दिमाग को खून देने वाली नलियों में भी। तो हृदयाघात यानी हार्ट अटैक और लकवा यानी कि स्ट्रोक, ये दोनों ही खून की नलियों में
क्लॉटिंग से होने वाले रोग हैं। जी। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बचपन से ही बच्चों को एक अच्छी जीवन शैली मींस खासकर जो उनका न्यूट्रिशन है उसको लेकर के भी एक अवेयरनेस बच्चों में रखना बहुत जरूरी है। जी, यानी कि आपने कहा कि एक तो नमक कम खाया जाए, नमक थोड़ा कम लें, घी, फास्ट फूड, घी, तेल एक नियमित मात्रा में रखें, हम मॉनिटर करें। मेरी एक सलाह ये भी है, आप अपने घरों में घी तेल के 15-15 लीटर के 5-5 लीटर के डब्बे ना लाएं, 1-1 लीटर के पाउच लाएं। होता क्या है कि घर में रहने वाले लोगों को स्वयं ही नहीं पता होता है, जब वो 15 लीटर का डब्बा लाते हैं तो कितने महीने चला, ऑर्डर दे देते हैं, आके डब्बे रखे रहते हैं, पता ही नहीं होता है। तो यदि आप छोटे पैकेट लाएंगे तो आप स्वयं अवेयर रहेंगे कि हम महीने का 2 लीटर तेल खाते हैं। मैं कितने लोगों से पूछता हूँ आप कितना तेल खाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है वो कितना तेल खाते हैं, कितना घी खाते हैं। रिसाइकल्ड ऑयल एक बहुत खराब चीज है, यानी कि जैसे कि सेव मिक्सचर है, ये एक बार तले गए फिर उसी ऑयल में डबल से तले गए। इस प्रकार से जो ऑयल कई बार वापरा जाता है वो जब शरीर में जाता है, ऑयल होने के कारण एलडीएल को तो खराब करता ही है, परंतु जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, उसको भी रिसाइकल्ड ऑयल बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो मैं इस शो के माध्यम से आप सबको ये एक निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया रिसाइकल्ड ऑयल में बनी हुई वस्तुओं को बिल्कुल कंज्यूम ना करें आप, और अपने बच्चों को भी एंकरेज करें कि वो रिसाइकल्ड ऑयल में बनी हुई चीजें आपसे ना मांगे। बहुत अच्छी बात करें सर, ये तो हुई उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चे अभी हुए हैं, होने वाले हैं, उनके लिए आपने अच्छी बात दे दी। अब बच्चे जो बड़े हो गए हैं, 10 से 12 साल से ऊपर निकल गए हैं, उनके लिए क्या अवेयरनेस कहेंगे? सबसे पहले माँ बाप बच्चों में टोबैको यानी तंबाकू के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट करें। देखिए कॉलेज में जाते हुए बच्चों में आजकल तंबाकू, हुक्का बार इस तरह का एक प्रचलन हो गया है, एक फैशन के साथ भी वो चीजें जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले उनको नंबर 1 जो घर में पेरेंट्स टोबैको किसी भी फॉर्म में यूज करते हो, कृपया उसको बंद करें, या घर में तो आप ना ही उनके सामने उसको वापरें। दूसरा, उनके अंदर भी एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि बहुत खराब चीज है, ये कैंसर कर सकती है, हार्ट अटैक ला सकती है, पैरालिसिस कर सकती है। तीसरी चीज, योग और प्राणायाम, ये अब स्कूलों के अंदर भी जुड़ चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जोर है। हम दुनिया में योग का संदेश दे रहे हैं, तो जरूरी है कि हम अपने घर में तो हम उसको प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है, और योग और प्राणायाम दोनों ही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारी जो पल्स रेट है उसको कम करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को संयमित करते हैं, और ये एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जब भी हम करेंगे तो हमारे शरीर को फायदा होगा। तीसरा, खूब उनको स्पोर्ट्स में हम एंकरेज करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा दौड़ भाग करें। मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, वीडियो गेम्स, कृपया करके उनको व्यस्त रखने के लिए मोबाइल, मैंने कितनी बार देखा है, मेरे क्लिनिक पे भी पेशेंट्स आते हैं तो बच्चा डिस्टर्ब ना करे उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो मुझसे चर्चा करते हैं। परंतु यही चीज यदि घर में कई बार आप करेंगे तो आपका बच्चा एक मोबाइल का एडिक्ट हो जाएगा और उसको वही गेम्स अच्छे लगेंगे। हम सबने अपने बचपन में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल हर चीज खेली है, परंतु आज ये प्रचलन कम होते जा रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से की तरफ आकर्षित होते हैं हम, मोबाइल की तरफ ज्यादा। तो छोटे छोटे बच्चों को हम फेसबुक, व्हाट्सएप इन पे एंकरेज करने की जगह हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं, और उससे जो है उनके अंदर जो है फिटनेस लेवल बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा एंकरेज करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम उनकी बात करते हैं जो वर्किंग लोग हैं, वुमन हो या मेन हो। तनाव कितना बड़ा कारक है बताइए आप? तनाव बहुत बड़ा हृदय रोग का कारक है। क्यों? तनाव से हमारे शरीर में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और इसी प्रकार के बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। वो हमारे दिल की धड़कन की गति को बढ़ाते हैं, पल्स रेट को, वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की जमावट हमारे दिल की नलियों में, दिमाग की तरफ जो नलियां खून लेके जा रही है उनमें कोलेस्ट्रॉल की जमावट बढ़ती है, और जैसे कोलेस्ट्रॉल की जमावट बढ़ती है तो वो नलियां सिकुड़ जाती हैं। तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर से लकवे का सीधा संबंध है, किडनी के रोग संबंधित हैं। तो बहुत जरूरी है, तनाव से पूरी तरह नहीं बचा जा सकता, पर मैं ऐसा मानता हूं यदि जीवन में कहीं हम संयम रखेंगे और खुश रहने का प्रयास करेंगे, हमको अंदर से एक भावना रखनी पड़ेगी, नहीं मैं तो ठीक हूं, कैसे हैं आप? नहीं मैं अच्छा हूं। तो ये जो भाव है, कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट लानी पड़ेगी, बजाय कि हम उस दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। कहीं थोड़ा सा तो तनाव को कम रखें। एक दूसरा, तनाव से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई उसी दिन आप 1 घंटा पैदल चल के करिए शाम को। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। अब हम बात करते हैं कि क्या लक्षण है, मान लीजिए किसी सब कुछ कर रहा है व्यक्ति, बावजूद उसके यदि कुछ महसूस होता है, वो क्या लक्षण है कि वो पहचाने कि ये कहीं कहीं हार्ट। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करें, जैसे कि सीढ़ी चढ़े, पैदल चले, कुछ वजन लेके पैदल चले, और हमको जरूरत से ज्यादा सांस भरता है, या छाती पे एक वजन लगे कि मेरे छाती पे 5-10 किलो वजन रख रखा है, या मुझे एक जकड़न सी हो रही, किसी ने दबा दी है मेरी छाती, तो
श्रम, शारीरिक श्रम करने पर छाती में भारीपन, दबाव का होना, यह हृदय रोग का मुख्य लक्षण है। शारीरिक श्रम पे सांस चढ़ जाना, यह दूसरा मुख्य लक्षण है जी। इसके अलावा कोई कारण, कोई और? घबराहट, बेचैनी, ठंडा पसीना आना, ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। यदि इसी तरह का कोई लक्षण एकदम से हो जाता है तो तुरंत हमको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। जो पेन होता है हार्ट में, कई बार वो भी कंफ्यूज करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि एसिडिटी है, और एसिडिटी पता लगता है कि वो उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, एसिडिटी एक कॉमन चीज है, क्योंकि क्या होता है, खाना समय पे नहीं खाते हैं, मिर्च मसाले तेल बाहर का खाना, इनके कारण एसिडिटी एक कॉमन समस्या है। और हमारी इंसान की तासीर भी है कि कोई दिक्कत हो तो तुरंत ही अपने दिमाग में सोच लेता नहीं एसिडिटी के कारण हुआ होगा। अब हम भेद कैसे करेंगे? देखिए, यदि किसी को घबराहट, बेचैनी और पसीना हो रहा है तो ये एसिडिटी का लक्षण नहीं है। एसिडिटी से आमतौर पर पेट में, नाभि के ऊपर के भाग में जलन हो सकती है। ये जलन कई बार छाती के पीछे की तरफ भी आती है, परंतु अधिकतर समय खाना खाने के बाद जब आदमी लेटता है, बहुत समय बैठी नहीं, रात को हमने 9-10 बजे खाना खाया, तुरंत सोने चले गए, तो छाती के पीछे एक हल्की सी जलन सी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं। ये चीजें एसिडिटी से जुड़ी हुई है। लेकिन यदि हमको छाती में कोई दिक्कत है, साथ में घबराहट, बेचैनी, सांस भी चढ़ रहा है, तो ये हृदय रोग की तरफ इशारा करता है। या फिर पहले भी हमको ऐसा लगता है कि सीढ़ी चढ़ने में हमको थोड़ा सा सांस ज्यादा भरती थी या छाती पे वजन लगता था, और आज एकदम से घबराहट, बेचैनी, पसीना हो रहा है, तो उसको एसिडिटी ना समझते हुए हमको तुरंत एक किसी भी परामर्श चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। वो हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है। अगर हम पूरी दुनिया से कंपेयर करें, चूंकि आप तो दुनिया भर में घूमते भी रहते हैं, आपको पूरी स्टडी भी है आपकी, हम पूरी दुनिया से यदि कंपेयर करें तो क्या हमारे यहाँ पर ज्यादा हार्ट के केसेस आते हैं या किस स्थिति में है? देखिए, पूरी दुनिया के मुकाबले में भारतीयों में 10 साल पहले हार्ट अटैक होता है, और ये स्टडी की गई थी उन भारतीय डॉक्टरों में जो अमेरिका में रहते हैं, और उसके बाद उनमें भी की गई जिनके माँ बाप अमेरिका गए थे और वो दूसरी पीढ़ी है अमेरिका में, उनमें भी जब ये स्टडी की गई तो ये पाया गया कि हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। इंडियंस के अंदर अंग्रेजों के मुकाबले 10 साल पहले हार्ट अटैक होता है। एक दूसरा, हमारे यहाँ जैसे दिल में 3 नलियां होती हैं, तो तीनों नलियों पे प्रभाव हुए इस तरह के हृदय रोग की संभावना ज्यादा है भारतीयों में बजाय के वेस्ट के। तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, हमको ज्यादा सतर्क रहना होगा बजाय के दुनिया के दूसरे हिस्सों के। हार्ट अटैक की बात अगर हम करते हैं तो वो किन किन कारणों से होता है, कौन कौन सी बीमारियां से रिलेटेड है, और हार्ट अटैक होने के बाद में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, हार्ट अटैक का नजदीकी रिश्ता डायबिटीज से है, ब्लड प्रेशर से है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल से है, और जिन घरों में ये दिक्कत चल रही है, जेनेटिकली उनके पेरेंट्स में हुई है, ग्रैंड पेरेंट्स में हुई है, फर्स्ट कजिन में हुई है, और यदि वो कम उम्र में हुई है, यानी कि 45 साल से कम के पुरुष में या 55 साल से कम की महिला में हुई है, तो ये संभावना काफी बढ़ जाती है। हाँ, अब एक बार हार्ट अटैक आ जाता है तो उससे क्या होता है, दिल एक पंप है, एक मांसपेशियों से बना पंप है जो खून को पंपिंग करके पूरे शरीर को दे रहा है। तो हार्ट अटैक के कारण दिल की पंपिंग थोड़ी कम हो जाती है, मींस वो पंप वीक हो जाता है। इसको हम हार्ट फेलियर की अवस्था बोलते हैं। तो क्या होता है, चलने में सांस भरता है, पैरों पे सूजन आ जाती है, भूख कम लगती है, यहाँ पे लीवर होता है, वो हिस्से में थोड़ी सूजन के कारण यहाँ पे एक दर्द सा बना रहता है। ये चीजें हार्ट अटैक के बाद ये दिक्कतें होती हैं। जिसको बाईपास हो चुका है उसके लिए आप क्या सलाह देंगे कि अब उसकी जीवन शैली कैसी हो? देखिए, जिनको बाईपास हो चुका है, नंबर 1, बाईपास कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे कि आपके शरीर की कोई फिटनेस घट जाती है। आप अपने मन में ये ना रखें कि अब मेरा बाईपास हो गया तो मैं पैदल कम चलूंगा या सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, या मैं अपनी जीवन शैली को बदल करके अपने आप को घर में ही सीमित कर दूंगा। नहीं, आप अपनी रेगुलर जीवन शैली करिए, वॉकिंग करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। ऐसा सोचिए कि जिस शरीर से आप 24 घंटे काम लेते हैं, मेरे को उसके एवज में उस शरीर को भी 1-2 घंटे देना है। और आप अपनी हेल्थ को बनाने के लिए जो जो चीजें कर सकते हैं वो करें, नंबर 1। नंबर 2, खून पतला करने की गोलियां नियमित लें। उसको कभी भी किसी भी संजोग में अपने ट्रीटिंग डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन की सलाह के बिना बंद ना करें। कोलेस्ट्रॉल की गोली मस्ट है उन सभी लोगों के लिए जिनको हृदय रोग है। 1, 2, जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी, भले ही उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो, पर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली गोलियां ही वो हैं जो हमारे में ब्लॉक आने से रोकती है, उनको लेना मस्ट है। तो जिन भी लोगों को हृदय रोग है किसी भी फॉर्म में, उनको इन गोलियों को नियमित लेना चाहिए। और बाकी मेडिकल सलाह तो लोग लेते हैं, पर मेरे हिसाब से जीवन शैली में और एक्टिव होने की जरूरत है। रादर के कई सारे लोग अपने आप को सीमित करते हैं, और मैंने देखा कई बार घर वाले भी मना कर देते हैं, अब आप ऑफिस नहीं जाओगे, अब आप दुकान पे नहीं जाओगे, अब आप VRS ले लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको एक्टिव रखें, एक्टिव रहेंगे तो ज्यादा फिट रहेंगे। घर में सीमित करके किसी को फिट नहीं किया जा सकता। जी।
बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, लेकिन हम अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बताएं, आपके माध्यम से बताएं कि डरने की क्या आवश्यकता है, क्या वो डरे, और यदि नहीं डरे तो फिर जीवन शैली कैसी हो? देखिए, हृदय रोग से डरना नहीं है, हमको ये समझना है जीवन शैली से जुड़ा हुआ रोग है। अपनी जीवन शैली को बदलो, सवेरे समय से उठें, 1 घंटे पैदल चल के आए, खाने में सवेरे नाश्ते में हम कोई फ्राइड फूड ना लेते हुए हम कोई स्प्राउट्स लें, कोई फ्रूट्स लें, इस तरह से लें। दिन में भी जो है हमारा आहार एक बैलेंस डाइट हो, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। घी तेल को कम रखिए, नमक को कोशिश करिए ऊपर से तो ना ही छिड़कें और थोड़ा सा कम वापरे तो ज्यादा अच्छा है। अपने नियमित ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, इनको टेस्ट कराएं। जिन घरों में पहले से हृदय रोग, स्ट्रोक या इस तरह की बीमारियां हैं, वो लोग अधिक प्रिकॉशन रखें। और अपने बच्चों को भी हम हेल्दी लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, वॉकिंग की तरफ लेके जाएं। जीवन शैली से जुड़ा रोग है, यदि हम जीवन शैली अपनी बहुत अच्छी रखेंगे और हम हमारे टेस्ट करके देखते रहेंगे कि हम सब सही हैं, तो क्या डरने की जरूरत है, हम सब स्वस्थ रहेंगे। योग और प्राणायाम को आप भी करें, अपने जुड़े हुए सब लोगों को अपने साथ जोड़े, वॉकिंग पे भी जाएं। तो कोशिश करिए, जैसे 2 लोग हस्बैंड वाइफ हम साथ में चले गए और फ्रेंड्स को ले लिया, जितना हम उसको एंजॉयबल एक्टिविटी बनाएंगे, यदि हम एक मजबूरी समझ के करेंगे तो नहीं होगा, पर यदि हम हमारा एंटरटेनमेंट ढूंढेंगे वॉकिंग के अंदर, तो हम सब खूब वॉक करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने की। मुझे लगता है कि आपके इंटरव्यू से शुरुआत में डर पैदा होता है, लेकिन अंततः जो है वो आदमी समझ जाता है कि इसे उसकी जीवन शैली में उसे परिवर्तित करना चाहिए। नहीं, मैं उम्मीद करता हूं दर्शक मित्रों कि आप इन चीजों को कहीं अपनी दिनचर्या में जोड़ेंगे और स्वस्थ दिल स्वस्थ भारत, हम एक ऐसे भारत को बनाएं जिसके अंदर हृदय रोग ना हो और हम सब स्वस्थ रहें। तो कार्डियोलॉजिस्ट मनोज बंसल जी, डॉक्टर मनोज बंसल जी से बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के अंत में ये कहना बहुत मुनासिब समझता हूं मैं कि इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिए, और यदि आप देख रहे हैं तो इसे अपने लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कई बार अज्ञानता के कारण दिल की बीमारी हो जाती है और हम अपने व्यक्ति को खो देते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस बात को समझाएं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड।